ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 25/4/2024 आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में इस युग के पुरुषोत्तम संगम युग के महत्व को बताया है कि यह युग उत्तम पुरुष बनने का है। उत्तम पुरुष उत्तम नारी, कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए। यानी मनुष्य से देवता बनने का यह उत्तम युग है, यही धर्माऊ युग है, यही कल्याणकारी युग है, ऑस्पिशियस युग है। तो युग के महत्व को बाबा ने बताया और बाबा ने कहा सदैव किसके संग में रहना है? एक बाप के संग में रहना है, सत्य बाप के संग में रहना है। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात उत्तम देवता बनना है। इसमें ही पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, किस एक बात का ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? किस एक बात का ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? किस एक बात का ध्यान रखे? मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है। सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आई, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। किसके संग में रहना है? एक बाप के ही संग में रहना है। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है ना? इसी धर्म में स्थित होकर मुझे मुरली सुननी है। बाबा कहते कि भगवान वाच, बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। कौन सा राजयोग समझा रहे हैं? जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है कि दुनिया को तो मालूम नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कब आया? भगवान जो कहते हैं कि मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह गीता एपिसोड कब हुआ था? मैंने पूछना चाहिए तो उनका उत्तर सुनना चाहिए। वह गीता एपिसोड कब हुआ, यह पूछना चाहिए। यह बात कोई भी नहीं जानते हैं। तुम अब प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो प्रैक्टिकल में? गीता का ज्ञान, है ना? प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। कब आएंगे भगवान?
संगम युग पर, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर, भल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं, परंतु विचारों को पता नहीं है कि तुम मीठे मीठे बच्चों को ये मालूम है कि उत्तम पुरुष बनाने के लिए, अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। कैसे बनेंगे उत्तम? पढ़ाई से। और ये पढ़ाई कौन सी है? कौन सी पढ़ाई है मुन्नी बहन? राजयोग की पढ़ाई, जिसे कहते हैं सहज राजयोग। तो उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं अर्थात लक्ष्मी नारायण हैं। मनुष्य को देवता बनाया इस संगम युग पर। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब हैं कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो कि हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। कौन बैठे हो? ये पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है। परंतु यहाँ माया बुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। ब्राह्मण सो क्या बनेंगे? देवता। तो देवता कुल के बनते हैं। अगर बाबा कहते यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। तो ईश्वर की क्या महिमा हो गई कि परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितनी आर्ग्यू करते हैं, माने तर्क वितर्क करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। लौकिक बाप से ये वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का ये वर्षा मिलता है कि शादी बर्बादी कराते हैं, और बेहद का बाप कहते हैं कि काम महाशत्रु है। तो ज़रूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप ज़रूर संगम पर ही आए होंगे। कब आए होंगे बाप? महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ ज़रूर हैं। ऐसे भी नहीं कि सब फट से काम पर जीत पाते हैं। हर बात में बाबा कहते टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए, तो ज़रूर कोई ऑर्डिनेंस है ना। बाप का फरमान है। ऑर्डिनेंस माने तो ज़रूर कोई अध्यादेश जारी किया जाता है, तो वो इमरजेंसी में उसको करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए, तो ज़रूर कोई ऑर्डिनेंस है। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं कि जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते हैं। जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत यह लक्ष्मी नारायण, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं। जिसको तुम राम राज्य कहते हो वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया है तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे। कौन थे? पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे। अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की ही कहानी है। नई दुनिया ज़रूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान तो पवित्रता का सागर है। भगवान कौन है? पवित्रता का सागर। तो नई दुनिया कैसी होगी? वाइसलेस माने पवित्र होगी, है ना।
फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। यह लक्ष्मी नारायण है, दैवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है। प्रभात कौन सा समय है? सवेरे सवेरे जो है ना, जब सूर्य निकलने वाला होता है तो उसको कहते हैं सवेरे का समय, प्रभात का समय। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहाँ सेंटर भी हो, जहाँ आकर समझें कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में ज़रूर होना चाहिए, ट्रांसलाइट का। इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। यह एक चित्र और सीढ़ी, दूसरा कौन सा चित्र? सीढ़ी का चित्र, वो सामने है ना ऊपर। यह तो ये दो, लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं, ऐसे तुम यह 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। बाबा ने कहा बड़े पैमाने पर प्रदर्शनी किया जाए, सेवा का कार्य तो किस प्रकार से किया जाए वो बाबा ने बताया था। फिर दिल्ली में ये बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था। तो कहते हैं कि 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है। तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि यह ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है, उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहाँ रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम हो पद्मा पदम पति। कौन हो? भगवान टाइटल दे रहे हैं अपने बच्चों को कि तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं कि तुम जगत का मालिक बन जाएंगे तो 21 पीढ़ी है, कितने पीढ़ी बन जाएंगे? 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ। ये ईश्वरीय महावाक्य है कि मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ, तुम्हारे लिए हथेली पर बहिस्त लाया हूँ। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। बाप कहेंगे यह घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है। 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। कौन है आज बाप? महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं कि भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं, वो महाकाल की बड़ी पूजा करते हैं। महाकाल के मंदिर भी हैं, ऐसे झंडियाँ लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के पाप कर्म यानी विकर्म भस्म होते हैं। तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं, स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वो तो किसमें स्नान करते हैं? गंगा नदी में है ना, पानी में
और बाबा किसमें स्नान करने की बात कह रहे हैं? ज्ञान अमृत में, ज्ञान गंगा में, है ना। यह ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, यह तो पढ़ाई है। ये सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है ना। अमृत कहा तो उसको पानी दिखा दिया। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, यह तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं। किस में आकर पढ़ाते हैं? ब्रह्मा में। और ब्रह्मा भी बिल्कुल साधारण है ना। तो पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़े ही हैं जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान बनाते हैं। आप समान क्या बनाते हैं? नॉलेज फुल बनाते हैं। बाप नॉलेज फुल है ना, तो बच्चों को कैसा बनाएगा? मास्टर नॉलेजफुल। तो कहते हैं बाप उनको आकर पढ़ाते हैं और आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान भगवती बनाते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे। अब श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? सतयुग में पतित थोड़े ही होते हैं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। श्री कृष्ण के रूप में कब होंगे? सतयुग में होंगे। तो बाकी अन्य टाइम पर तो श्री कृष्ण उस रूप में तो नहीं होंगे। ड्रामा में हरेक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना ना ही शेष। बाप भी कहते हैं कि तुम हूबहू इस फीचर से, इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आएंगे। हूबहू रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। वह होती है हद की बातें और यह होती हैं बेहद की बातें। देखो लगता है ना कि ये ज्ञान हमने पहले भी लिया था। रोज रोज पढ़ने पर इस बात की अनुभूति होती है ना कि कल्प पहले भी हमने ये पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं। तो यही बताता है कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, क्योंकि ये अंदर से फीलिंग होती है। ड्रामा में बाबा कहते कि कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। वह होती हैं हद की बातें और ये हैं बेहद की बातें, जो बेहद के बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं। संग का रंग लग जाता है। संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। किसका संग छोड़ा? सत बाप का संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर और दूसरी तरफ है विषय सागर। कहाँ जाना चाहेंगे? क्षीर सागर में। ज्ञान अमृत भी कहते हैं। बाप है ज्ञान का सागर। उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वह लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। वो ज्ञान स्वरूप तो हैं लेकिन ज्ञान के सागर नहीं हो सकते। बाप है पवित्रता का सागर। बल व देवताएं सत्युग त्रेता में पवित्र हैं, परंतु सदैव के लिए तो पवित्र नहीं रहते हैं, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। सदगति दाता मैं एक हूँ। तुम सदगति में जाते हो फिर ये बातें ही नहीं होती। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो। किसके सम्मुख बैठे हो? बाप के। तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बन रहे हो। मुख्य प्रिंसिपल वह है। तुम आते भी उनके पास हो।
कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे वह तो निराकार है। हाँ, वह आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। यह बाबा है उनका रथ, जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ, घोड़ा, अश्व भी कहते हैं ना, अनेकानेक नाम दिए हैं ना, ब्रह्मा के रथ को अनेकानेक नाम दिए हैं। इस पर भी एक कथा है कि दक्ष प्रजापिता ने एक यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है, परंतु बाबा कहते ऐसे तो नहीं है। शिव भगवान वाच, मैं तब आता हूँ जब भारत में अति धर्म ग्लानि होती है। गीतावादी भल कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं। नया झाड़ है ना, फिर यह फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। आज कितने धर्म हैं? अनेकानेक धर्म है। और कौन से धर्म की बाबा करके सैपलिंग लगाते हैं। तभी गीता में कहा ना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते कि नया झाड़ है ना, फिर ये फाउंडेशन भी है। बाबा या एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती है, वह ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सत्य उत्रेता में आने वाले हैं, उन्हों की आत्माएं बैठ पढ़ती हैं। जो पतित है उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो यह भी बहुत पढ़ते थे। यह कौन? ब्रह्मा बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे। जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाएं। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रख कर बैठ पड़ते हैं। समझते हैं कि पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। वह सब पास्ट हो गया। अब बाप कहते बीती को चितवो नहीं। हम क्या क्या करते थे? रामायण, गीता, वेद, शास्त्र सब कुछ पढ़ते थे। बाबा कहते हम उन बातों को चितवो नहीं, बार बार उनको वर्णन नहीं करो, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह पक्का हो गया। ये सब क्लास होना है, यह पता नहीं था। बाबा ने समझा ये सब होगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए ना, उन्होंने समझा कि यह सब होगा। देरी थोड़ी ही है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई। ये बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं ये अर्थ नहीं जानते। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं। अब वह तो हैं देवता, वह कैसे पढ़ाएंगे? अब देवता तो देवताओं की दुनिया में ही होंगे ना, तो प्रश्न तो स्वाभाविक है कि वो कैसे पढ़ाएंगे। बाबा खुद बतलाते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और यह वह विनाश। ये बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया? यह अभी तुम बच्चे समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, पूज्य पुजारी का भी राज्य समझाया है। विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था, जो सारी दुनिया चाहती है। सब दुनिया क्या चाहती है?
विश्व में शांति हो। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे। पक्का अनेक बार किया है और करते रहेंगे। निश्चय बुद्धि है। यह भी जानते हैं कि कोटों में कोई निकलेगा, देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। भारत की ही बात है, जो इस कुल के होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते वह अच्छा पद पाते हैं। स्पष्ट किया है बाबा ने, जो अच्छा पढ़ते वह अच्छा पद पाते हैं। माने सारा दामोदर किस पर है? पढ़ाई पर है ना। तो जो अच्छा पढ़ते वह अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान और योग। योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, माने याद करने के लिए भी समझ चाहिए ना, कि कैसे याद करना है। कैसे याद करना है? स्वयं को आत्मा समझ परम आत्मा को याद करना है। जो जैसा है उसको वैसा बनकर ही याद करना है। तो ये हो गया ज्ञान, समझ। फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से विकर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे। पास विद ऑनर भी होंगे। सारा समझाकर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है। एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरा, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। कैसा होकर रहना है? निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। आज का वरदान है, रूहानी माशुक की आकर्षण में, रूहानी माशुक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। रूहानी माशुक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशुक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशुक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान का सागर के स्नेह की लहरें, ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, पवित्रता की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशुक ने बनाया है। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशुक ने बनाया है। कहाँ मिलन बनाते हैं बाबा से? सूक्ष्म वतन में
और दूसरा माउंट आबू में, है ना। साकार दुनिया में बाबा माउंट आबू में आते हैं और प्रतिदिन सूक्ष्म वतन की स्थापना भी इसी समय होती है संगम पर, है ना। तो ये मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशुक ने बनाया है, माउंट आबू के लिए कहा है। स्लोगन, एकांतवासी बनने के साथ साथ, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी वाले बनो। एक नामी, एक के नाम में स्थित रहने वाले, और एकानामी समय श्वास संकल्प की बचत करने वाले, एकानामी वाले बनो। ओम शांति।